हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भिंडरावाले के भतीजे खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह रोड़े की पाकिस्तान में मौत। जी हां दोस्तों, प्रतिबंधित खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के पाकिस्तान स्थित प्रमुख और ISI के साथ भारत के खिलाफ कई साजिश रचने वाले इस लखबीर सिंह रोड़े की मृत्यु हुई है। दोस्तों बताएंगे कैसे लगातार भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको बताएंगे आतंकियों का काल बनेंगे। सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम और स्मार्ट फेसिंग जम्मू बॉर्डर पर गजब की तैयारी। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अगले कुछ महीनों में पड़ोसी मुल्क यानी भारत करेगा हमला, ऐसा पाकिस्तानी विशेषज्ञ जैद हामिद ने भारत पर लगाए हैं आरोप। जी हां दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भिंडरावाले के भतीजे खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह रोड़े की पाकिस्तान में मौत। जी हां, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि जनरल सिंह भिंडरावाले के भतीजे खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह रोड़े की 2 दिसंबर को पाकिस्तान में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गया। वो 72 वर्ष का था और भिंडरावाले की मृत्यु के बाद पाकिस्तान भाग गया था। रोड़े प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख था और कथित तौर पर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो लाहौर में रह रहा था। सूत्रों ने बताया कि वो पंजाब में ड्रग्स, हथियार, विस्फोटक और टिफिन बम भेज रहा था। माना जाता है कि वो राज्य में प्रमुख हस्तियों की हत्या की साजिश में शामिल था। उन्हें एक बार नेपाल में 20 किलोग्राम विस्फोटक RDX के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में उन्होंने पुलिस को बताया था कि वो पाकिस्तान से लाए थे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्रतिबंधित ये खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के पाकिस्तान स्थित प्रमुख और ISI के साथ भारत के खिलाफ कई साजिश रचने के लिए जिम्मेदार लखबीर सिंह रोड़े की मृत्यु हो गई है दोस्तों। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर है भारत के लिए, जहां पर भारत का लगातार दुश्मन मारा जा रहा है। इसके पीछे कौन है दोस्तों, लगातार जानकारी लेने के बावजूद भी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन जो भी है वाकई में भारत के लिए खुशखबरी की खबर है। हमेशा की तरह हम यही कहते हैं आपसे, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां आतंकियों का काल बनेंगे, सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम और स्मार्ट फेंसिंग जम्मू बॉर्डर पर गजब की तैयारी। बता दें, सीमा सुरक्षा बल ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान जम्मू में हमास की तर्ज पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही BSF ने दावा किया है कि जम्मू में पाकिस्तान से सटी 194 किलोमीटर के अंदर राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम और स्मार्ट फेंसिंग पूरी तरह से तैयार है। जम्मू में BSF फ्रंटियर के महानिरीक्षक IG DK बुरा ने दावा किया है कि पाकिस्तान हमेशा से दुनिया में हो रही किसी भी आतंकी गतिविधि को दोहराने की कोशिश करता है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए IG ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग और एंटी ड्रोन सिस्टम का टारगेट अचीव कर लिया गया है। इन दोनों विषयों पर बहुत सारा काम किया गया और हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। ऐसे में दोस्तों अपने भारत के आर्मी को ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी विशेषज्ञ जैद हामिद ने भारत पर लगाए आरोप, कहा अगले कुछ महीनों में पड़ोसी मुल्क करेगा हमला। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ और ISI करीबी माने जाने वाले जैद हामिद ने एक बार फिर से भारत पर आरोप लगाया है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगले कुछ महीनों में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। उन्होंने ये बातें पाकिस्तान के ABN न्यूज के एक शो के दौरान कही। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे X यानी ट्विटर पर पाक अनटोल्ड ने पोस्ट किया है। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू देश भारत हमारे खिलाफ जंग का ऐलान करने वाला है। इस पर अब सिर्फ बहस कर सकते हैं कि यह जंग कब शुरू होगी, 6 महीने या 1 साल में। हालांकि हाँ, ये बता दें कि हम दोस्तों इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अनटोल्ड ट्विटर अकाउंट पर जो पोस्ट किया गया है वो हमने आपको बताया है। बहरहाल जिस प्रकार से इस पाकिस्तानी को डर सता रहा है कि भारत उस पर वाकई में हमला करेगा, तो दोस्तों इस पाकिस्तानी को यह पता होना चाहिए कि भारत तब तक हमला नहीं करेगा जब तक भारत को तुम प्रवोक नहीं करोगे, लेकिन लगातार हमला करते हो तुम भारत पर। ऐसे में भारत से जवाब तो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे कभी भी मिले। अगली खबर की बात करें, जहां चीन CIC ने 2022 के निवेश घाटे के बाद संपत्ति में 111 अरब डॉलर की कटौती कर डाली। जी हां दोस्तों, 1 दिसंबर को जारी अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंडों में से एक चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने 2022 में निवेश घाटे के बाद प्रबंधन के तहत अपनी कुल संपत्ति में 111 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की है। रिपोर्ट से पता चला कि CIC का AUM 2022 के अंत में गिरकर 1.24 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जो 2021 के अंत में 1.35 ट्रिलियन डॉलर था। परिणाम स्वरूप 2022 के अंत तक वार्षिक संचयी 10 वर्षीय शुद्ध रिटर्न 2.3% अंक गिरकर 6.43% हो गया, जो 1 साल पहले 8.73% था। बहरहाल दोस्तों रिटर्न अब भी
ICIC द्वारा निर्धारित 10 वर्षीय प्रदर्शन लक्ष्य को 26 आधार अंकों से पीछे छोड़ देता है। यानी कि दोस्तों AFP रिपोर्ट के मुताबिक मूडीज ने कर्ज की आशंका के चलते चीन के क्रेडिट रेटिंग को आउटलुक को घटा दिया है, जो कि बहुत बड़ी खबर है दोस्तों चीन के लिए, और उस चीन के लिए जो हमेशा से दूसरे देशों पर दादागिरी दिखाता था। लेकिन इसी बीच दोस्तों आपको यह भी बता दें कि भारत के लिए बड़ी अच्छे की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ चीन घाटे में जा रहा है तो दूसरी तरफ बिग इंडिया के 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। S&P ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 में ये जारी किया गया है रिपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, जिसमें इंडिया 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ चीन के लिए बहुत दुखदायी खबर है तो दूसरी तरफ भारत के लिए बड़ी ही खुशखबरी की खबर है, और एक भारतीय को इस खबर के बाद अपने ऊपर गर्व होगा कि वो भारतीय। ऐसे में दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग चलते हैं और खबर की तरफ, जहां तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने इजरायली प्रधानमंत्री को बताया गाजा का कसाई। जी हाँ दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बिगड़े बोल बता दें। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ काफी विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, और एर्दोगन ने सोमवार को कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में इजरायली हमले के लिए युद्ध अपराधी के तौर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों की भी कड़ी आलोचना की है। तुर्की जो दशकों पुराने संघर्ष को लेकर गाजा पट्टी के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन करता रहा है, उसने 7 अक्टूबर को आतंकवादी समूह हमास के उत्पात के जवाब में गाजा में शुरू किए गए अपने अभियान पर इजरायल की तीखी आलोचना की है। आपको बता दें कि हमास नियंत्रित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इजरायली हमले में अभी तक 15,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अगली खबर आपको बता दें, जहां बहुत बड़ी खबर, गिल्ट बिल्डर्स की जीत से हमारा तो दिल ही टूट गया। नीदरलैंड के मुस्लिमों के मन में बैठ गई दहशत, मेयर तक के दिल में बैठ गया है डर। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड्स में सत्ता बदलने से डरे हुए हैं मुसलमान, आखिर क्यों? चर्चा में मुस्लिम मेयर के बेटे का बयान आया है। आपको बता दें, नीदरलैंड में इस्लाम विरोधी गिल्ट बिल्डर्स की जीत के बाद वहां के मुसलमान हैरत और डर में है। गिल्ट बिल्डर्स की धुर दक्षिणपंथी पार्टी फॉर फ्रीडम डच चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गिल्ट खुलकर मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उनकी जीत के बाद न सिर्फ आम मुस्लिम सिर्फ बल्कि अनहरम के मेयर अहमद मार्कोज भी परेशान हैं। अहमद को इस चुनाव परिणाम के बाद परेशान अपने 8 साल के बेटे को देर तक समझाना पड़ा। अहमद के बेटे के स्कूल में चुनाव परिणामों पर बहस सुनी, जिसके बाद उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि नई सरकार में उनके परिवार को देश छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो मुसलमान है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक बेटे के डर पर बात करते हुए पूर्वी डच शहर अर्नहेम के मेयर अहमद मार्कोज ने कहा कि यह बहुत हृदय विदारक था। मेरा तो दिल ही बैठ गया। ये बहुत चिंताजनक संकेत है जो बताता है कि राजनीति कितनी गहराई तक व्यक्तिगत हो गई है। वो मेयर का बेटा है और उसको डर है कि ये नई सरकार उन्हें इस देश से बाहर कर देगी। जी हाँ, यानी कि दोस्तों गिल्ट बिल्डर्स अब लगभग प्रधानमंत्री बनेंगे नीदरलैंड के। वैसे में वहाँ के मुस्लिम समुदाय में काफी ज्यादा डर का माहौल नजर आ रहा है। दोस्तों आम नागरिकों की तो बात ही छोड़िए, वहाँ के मेयर तक में इतना डर का माहौल है कि उनके आंखों से आंसू तक आने लगे हैं। इस पर अब आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। लेकिन गिल्ट बिल्डर्स प्रधानमंत्री बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों ये वही गिल्ट बिल्डर्स है जिन्होंने सबसे पहले नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। जब भारत में कोई भी उनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ था तो अकेले गिल्ट बिल्डर्स ने सबसे पहले उनका समर्थन किया था। जी हाँ, ऐसे में ऑल द बेस्ट गिल्ट बिल्डर्स कहना मत भूलिएगा आप लोग उनके प्रधानमंत्री बनने को लेकर। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां रूसी सेना में शामिल 6 नेपाली गोरखा सैनिकों की मौत, शव तक नहीं आए। अग्निवीर योजना से दूरी पड़ी भारी। बता दें, भारतीय सेना की अग्निवीर योजना से किनारा करने वाले नेपाल के गोरखा सैनिक अब बड़े पैमाने पर रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया है कि यूक्रेनी सेना से जंग लड़ते हुए अब तक नेपाल के रहने वाले 6 गोरखा सैनिक मारे गए हैं। इनके शव तक रशिया से नहीं आ सके और हिंदू होने के बाद भी उन्हें वही दफना दिया गया। इसके बाद भी नेपाली सैनिकों के रशिया पहुंचने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि हर दिन नेपाल का एक नागरिक मॉस्को स्थित नेपाली दूतावास से लौटाया जा रहा है। ये नेपाली गोरखा सैनिक रशिया की सेना में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां नेपाली गोरखा सैनिक रशिया पहुंच रहे हैं, वहीं जो इस लड़ाई में मारे जा रहे हैं उनकी लाश तक वापस नेपाल नहीं आ पा रही। अब ऐसे में दोस्तों उनके दिल में, उनके मन में ये बात जरूर होगी कि उन्होंने भारत के साथ दरकिनार करके बहुत गलत किया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में उनकी सजा उनको भुगतनी पड़ रही है। चलते और खबर की तरफ, जहां रशिया ने वक्त पर साथ दिया था। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्री ने मॉस्को की तारीफ कर अमेरिका को दिखा दिया आईना। बता दें, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इस दावे का खंडन किया है कि भारत सैन्य उपकरणों के लिए रशिया पर अत्यधिक निर्भर है। उन्होंने कहा कि मॉस्को के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बाधा के
रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एक कार्यक्रम में बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि रशिया ने भारत को वक्त पर साथ दिया है। माना जा रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री का संबंध भारत पाकिस्तान युद्ध से था, जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज दिया था और युद्ध में अकेले पड़ गए थे। भारत की मदद के लिए तब रशिया खड़ा हो गया था। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि रूस के साथ हमारे संबंध है, ये ऐसा रिश्ता नहीं है जो एक पल, एक दिन, एक महीने, एक साल में बन गया। ये लगभग 60 वर्षों का सींचा गया संबंध है। उन 50 से 60 वर्षों के दौरान विश्व राजनीतिक दिशा ने वास्तव में उस रिश्ते को बनाने में मदद किया है। जी हाँ, जिसके बाद अमेरिका को जो आईना दिखाया गया है दोस्तों, वो वाकई में तारीफ काबिल है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय पर यह आरोप लगाया गया कि उसने पन्नू को मारने की कोशिश की, पन्नू ना भी कहें तो खालिस्तानी या अमेरिकी किसी नागरिक को मारने की कोशिश की गई, जिस पर भारत पर एक सेकंड में दोस्तों अमेरिका ने आरोप लगा दिया, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अमेरिका कभी भी किसी भी देश के साथ अच्छे संबंध नहीं रख सकता, वो हमेशा अपना फायदा देखता है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि रशिया और भारत जैसा रिश्ता पूरी दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, तो दोस्तों सबसे बेस्ट रिश्ता आपको किसका लगता है भारत के साथ, बताइएगा जरूर। और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत